सेक्शन 80C नाम तो सुना ही होगा, थोड़ा सा फिल्मी हो गई, बट आई एम होपिंग कि आप सभी ने सेक्शन 80C के बारे में सुन रखा होगा। ये सेक्शन आपका टैक्स सेव करता है, इसमें लिमिट है 1,50,000। और इस सेक्शन की एक खास बात है कि ये सेक्शन चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो या ना करो तब भी आपको मौका देता है थ्रू योर एक्सपेंसेस टू सेव योर इनकम टैक्स। जी हाँ, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन डिटेल में जानने के लिए वीडियो देखिए एंड तक। इस सेक्शन से रिलेटेड हमने अपने पोल सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करे, उनके आंसर्स आप सभी से हमें मिले और अब उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के एंड में भी। तो इस वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा, पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 80C की एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस एंड उसके डिडक्शन, फिर कैसे आप उसको ITR में फाइल करो, फिर हमारे जो क्वेश्चंस थे पोल सीरीज के उनके आंसर्स। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी सेक्शन 80C की आपकी सभी क्वेरीज इस वीडियो को देखकर सॉल्व हो जाए। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जानिए सेक्शन 80C की लिमिट है 1,50,000, यानी चाहे आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितनी भी खर्चे कर लो, पर आपको 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेक्शन 80C की डिडक्शन अवेलेबल है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कवर है, एक्सपेंसेस भी कवर है। तो पहले मैं बात करूंगी एक्सपेंसेस जो सेक्शन 80C में आके आपका टैक्स सेव कर देते हैं और आपके लिए बहुत ही जरूरी खर्चे हैं, वो आपको करनी है। देखिए वो आपका कैसे टैक्स सेव कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आपका ड्रीम था घर खरीदने का, आपने लोन पे घर खरीद लिया, लोन लेने के बाद फिर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट भी भरते हो, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी पे करते हो। ये दोनों ही आपका टैक्स सेव करते हैं। इंटरेस्ट कंपोनेंट तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, वहां पे उसकी डिडक्शन मिल जाती है, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है आपके हाउसिंग लोन का, उसकी डिडक्शन आप क्लेम करते हो सेक्शन 80C में। तो देखिए कितना आपका जरूरी खर्चा लोन लेने के बाद पे तो करना ही पड़ेगा, और ये करता है आपका टैक्स सेव। नंबर 2, अगर आपके किड्स हैं, ऑफ कोर्स किड्स को एजुकेट तो करोगे ही, ट्यूशन फीस तो भरोगे ही, तो जो उनके ट्यूशन फीस पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ट्यूशन फीस कंपोनेंट की ही डिडक्शन मिलती है, अदर कंपोनेंट्स की नहीं। नंबर 2, इसमें ध्यान रखना है एजुकेशन है वो ऐसे कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जो इंडिया में सिचुएटेड है, यानी अगर आप अपने किड्स को बाहर अब्रॉड हायर स्टडीज के लिए भेज रहे हैं, वहां पे अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में नहीं मिलने वाली है। देन जो ट्यूशन फीस का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो आपके किड्स के फुल टाइम एजुकेशन के लिए होना चाहिए। जैसे कुछ पर्सन अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस पे भी भेजते हैं, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। देन जो अगला एक्सपेंस है विच कैन सेव योर टैक्स इज, अगर आप घर बाय करते हो तो आप उसकी रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री के टाइम पे आप स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बियर करते हो। ये जो आपका खर्चा है दैट कैन ऑल्सो कम अंडर सेक्शन 80C एंड सेव योर इनकम टैक्स। एंड नंबर 4 इज योर प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, एम्प्लॉयर आपका PF डिडक्ट करता है, तो वहां पे 2 कंपोनेंट होते हैं PF में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कवर होता है सेक्शन 80C में। तो ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं इस तरह से आपका टैक्स सेव करते हैं। बहुत सारे पर्सन सेक्शन 80C की एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शंस के लिए अवेयर नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस तो उनको पता है, पर मैक्सिमम केसेस में उनको एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शंस विच कैन सेव देयर टैक्स उसकी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्लियर हो गई आपको सारी एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लिमिट सेक्शन की रहेगी 1,50,000, चाहे आप कितना भी खर्चा करो, कितनी भी इन्वेस्टमेंट करो, 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहले है हमारी लाइफ का इंश्योरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है आपको उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जहां से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो पॉलिसी को रीड कर ले कि क्या वो सेक्शन 80C में कवर है या नहीं। देन है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो जिन पर्सन्स के पास डॉटर्स हैं उनके लिए वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डाल के सेक्शन 80C में टैक्स सेव कर सकते हैं। नंबर 3, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो आप तो सेक्शन 80C में वो एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अगर आप बाय करते हो, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाला गया पैसा
प्लस उसका क्रूड इंटरेस्ट, दोनों की डिडक्शन आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। इनमें पैसा डालते हो जहां पे 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, 80C में एलिजिबल है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पैसा डालते हो, सेक्शन 80C में एलिजिबल है ये डिडक्शन के लिए। देन अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना पसंद है तो आप 5 साल की टैक्स सेवर FD ले सकते हो, दैट कैन सेव योर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, यूनिट्स बाय करे हैं किसके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड, या फिर पेंशन फंड में आपने कंट्रीब्यूशन करा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, या कंट्रीब्यूट करा है आपने एन्युटी प्लान ऑफ LIC, कंट्रीब्यूशन करा आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971 ऑफ UTI और LIC म्यूचुअल फंड, और अगर आपने कंट्रीब्यूशन करा है नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, या कोई म्यूचुअल फंड अगर आपने बाय करा है, विच आपको उसके लिए ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड के केस में, डॉक्यूमेंट उसका केयरफुली पढ़ना है कि क्या उसकी डिडक्शन सेक्शन 80C में कवर है या नहीं। और साथ ही एक चीज और आपको यहां बताना चाहूंगी कि सेक्शन 80C की जो लिमिट है ना 1,50,000 की, इसको 2 और सेक्शंस के साथ मर्ज कर रखा है, सेक्शन 80CCC एंड 80CCD1। ये पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन के सेक्शंस हैं जो पर्टिकुलर पेंशन फंड्स में पैसा डालने पर आपको डिडक्शन अवेलेबल कराते हैं, बट इन तीनों को ही मिला के डिडक्शन रहती है 1,50,000। तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अब बताने के लिए मैं ले आई हूँ incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे टेक्स्ट टूल अवेलेबल है सेक्शन 80C का। टेक्स्ट टूल्स में जाओगे, सेक्शन 80C का कैलकुलेटर मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप फटाफट जान लीजिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई, फर्दर कुछ और डिटेल्स आपको इससे सीखने को मिलेंगी। इसके थ्रू आप अपनी डिडक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपने पैसा किसी चीज़ में डाल रखा है और फिर कितनी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। वैसे तो सेक्शन 80C की डिडक्शन निकालना इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी आप इसे कर लोगे तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होता है, जैसे अभी हमें ITR भरनी है 22-23 असेसमेंट ईयर की। फिर इंडिविजुअल और HF दोनों के लिए क्योंकि डिडक्शन अवेलेबल, तो आपसे पूछेगा आप इंडिविजुअल हो या HF। इंडिविजुअल हो तो फिर आगे फर्दर ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स करके दे रखे क्योंकि ज़्यादातर पर्सनस का ये ऑप्शन होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और आगे लिखा भी है टाइप प्रीमियम किसका अलाउड होता है, योर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो हमने जो अपनी पोल सीरीज में स्टार्ट करी थी ना, उसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि पेरेंट्स का किसी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, क्या 80C में डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर है फॉर योर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन या अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड, अगर आप उनमें पैसा डालते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, तो 5 इयर्स वाली फिक्स डिपॉजिट, क्लियर है ना, 5 साल वाली टैक्स सेवर FD में पैसा डालोगे तभी डिडक्शन मिलेगी। वैसे ही FD करा लेते हो 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ऑप्शन इसमें दिख रही हैं, इन्वेस्टमेंट इन NSC है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी यहाँ पर आप डिडक्शन उसकी क्लेम कर सकते हो। ट्यूशन फीस की मैंने बात करी थी, वो है अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 2 से ज्यादा अगर आपके किड्स हैं, आप मैक्सिमम 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस क्लेम कर पाओगे। रिपे करते हो हाउसिंग लोन, और उसका हाउसिंग लोन का सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल। स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी या अदर एक्सपेंसेस ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो लोन ले रखा है तो प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस पे खर्चा करा है वो आपको डिडक्शन के लिए अलाउड होता है। इन्वेस्टमेंट करिए आपने म्यूचुअल फंड में या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एलिजिबल जो डिडक्शन है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, वो ले सकते हो, और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स बच गए यहाँ डाल के आप क्लेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ LIC में 50,000 रुपीज़, PF में मैंने मान लीजिए 1.5 लाख रुपया डाला, FD भी करा रखी है मैंने 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो वेदर मैंने तो 4 लाख का खर्चा कर रखा है, बट मुझे देखिए डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1,50,000 रुपीज़ की ही। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब देखते हैं कैसे इसको ट्रीट करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है एक ITR फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप डिटेल डालें, डिडक्शंस की आपको एक अलग से टेबल मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करोगे तो पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप क्वेश्चन बेस्ड डिडक्शन डालना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर आप स्किप द क्वेश्चन कर दो, यस कर दो। तो इस तरह से पेज आपके सामने अपीयर होगा। आप नीचे आइए, यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है 80C की, इस पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको डिडक्शन डालने की
ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ पे सिर्फ आपसे कोई बाइफर्केशन नहीं मांगी जाती एटीसी के लिए। आपको अपना टोटल अमाउंट जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस एलिजिबल है सेक्शन एटीसी के लिए उनका टोटल करिए। मान लीजिए आपने 4 लाख के एक्सपेंस एंड सेविंग्स करे थे जो सेक्शन 80C में एलिजिबल है। अगर आप 4 लाख डालोगे तब भी आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 1,50,000। यहाँ पे कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस केस में इनकम ही इतनी आ रही है, तो इनकम से ज्यादा तो डिडक्शन आपको कभी भी नहीं मिलती। अगर यहाँ पे इनकम ज्यादा होती तो 1.5 लाख की यहाँ पे डिडक्शन दे दी जाती। क्लियर हो गया आपको? 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन ऑटोमेटिक भी, अगर आप आईटीआर भरोगे फॉर्म में भी ऑटोमेशन है, वहां पे चेक्स लगे हुए हैं, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा की डिडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया आपको? तो ये मेरे चैनल पे मैंने कम्युनिटी टैब ओपन कर लिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस करे गए हैं और करे जा रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारी पोस्ट भी हम शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ पे इंस्टा पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा पोस्ट वहां पे मिलती हैं। चलिए मैं आपको 80C के क्वेश्चंस की तरफ लेकर बढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम पर्संस का आंसर करेक्ट था 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द बिलो आर नॉट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एज पर सेक्शन 80C। ऑप्शंस थी LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एलिजिबल है, PPF एलिजिबल है, ट्यूशन फी एलिजिबल है, व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे पर्सन्स ने करेक्ट आंसर दिया। होम ऑफ द बिलो आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80C। इनमें से कौन एलिजिबल है 80C की डिडक्शन के लिए? दोनों, इंडिविजुअल भी और HF भी। अब आपको क्लियर भी होगा, आपने सेक्शन मुझसे सुन ही लिया है। एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज पेरेंट्स। मैक्सिमम पर्सन्स ने यस किया, इस पे क्लिक। पेरेंट्स के लिए नहीं मिलेगी डिडक्शन, इसका आंसर है नो। ठीक है, नेक्स्ट है कैन HF टेक डिडक्शन ऑफ LIP पेड फॉर इट्स मेंबर। यस, HF को मिल जाता है। देन है इंडिविजुअल ने डिपॉजिट किया 50,000 PPF में फॉर पेरेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C इज 1 लाख। कितनी मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी इस केस में? 1 लाख मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए कोई भी अमाउंट अलाउड नहीं है सेक्शन 80C में। ठीक है, 80D में मिलता है वो मेडिक्लेम में। अगला है क्वेश्चन विच ऑफ द बिलो आर नॉट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 years, इन्वेस्टमेंट इन यूलिप, स्टैम्प ड्यूटी, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो 2 साल की FD में पैसा डालते हो वो एलिजिबल नहीं होता 80C में। विच ऑफ द बिलो आर नॉट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। इनमें से भी कौन सी एलिजिबल नहीं है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC, फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, सभी एलिजिबल है। कोई भी ऐसा नहीं है जो एलिजिबल ना हो, तो आंसर था नन ऑफ द अबव। ठीक है, देन है हमारा कैन मिस्टर ए टेक डिडक्शन ऑफ ट्यूशन फी पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल ले सकता है, यस। अगला क्वेश्चन था मिस्टर ए ने ट्यूशन फीस पे करी 150 फॉर हिज सन हु इज स्टडिंग आउट ऑफ इंडिया। कैन ही टेक 1,50,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? नो, क्योंकि मैंने बताया एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में तभी डिडक्शन अलाउड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कवर है सेक्शन 80C में ट्यूशन फीस की डिडक्शन लेने के लिए? 2। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन था मिस्टर ए लीगल गार्जियन है, नोट पेरेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड ही डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर सच गर्ल चाइल्ड। कैन मिस्टर ए बीइंग अ लीगल गार्जियन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? तो इसका आंसर है यस, लीगल गार्जियन भी इसका डिडक्शन इसकी ले सकता है। अगला क्वेश्चन था व्हाट हैपन इफ एन इंडिविजुअल विदड्रॉ FD बिफोर 5 years। 5 साल की FD कराई, डिडक्शन ले ली, 5 साल से पहले ही ब्रेक करा लिया, तो फिर वो उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। जिस ईयर में उसे ब्रेक कराया है इनकम में ऐड कर दिया जाएगा वो अमाउंट। नेक्स्ट है कैन इंडिविजुअल टेक डिडक्शन इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलती है 80C में, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर सेक्शन 24 में। तो बहुत से पर्सन ने येस किया था, इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, नो है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था कैन एन HF क्लेम डिडक्शन फॉर स्टैम्प ड्यूटी पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? बिल्कुल ले सकता है। इन विच ऑफ द बिलो केस डिडक्शन अलाउड इन अर्लियर ईयर विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड। इसका आंसर है ऑप्शन 2, जब इंडिविजुअल प्रीमियम पे ना करे आफ्टर 1 year, in that case deduction is allowed in earlier year will not be treated as deemed income। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कैन HF टेक डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन PPF अकाउंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर? आंसर इज यस, और सभी पर्सन्स ने, काफी सारे पर्सन्स ने करेक्ट आंसर दिया।
देन क्वेश्चन शुरू हो गए 80C के। तो यहाँ तक थे सेक्शन 80C के क्वेश्चंस। आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई हम अब कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमने आज पूछे तो उनका रिप्लाई आंसर मतलब नेक्स्ट डे डाल दें, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। वीडियो तो आती रहेंगी, चाहे वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट्स में। तो आपको कैसे लग रही हैं हमारी शॉर्ट वीडियोस? आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल 60 सेकंड्स के अंदर ये शॉर्ट वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं हम, जिनका आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। हमारे चैनल पेज पे आइए, वीडियोस में आइए, बहुत सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड यहाँ पे हो चुके हैं, इनका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे आपके लिए अवेलेबल होती है एवरी मंथ फ्री मैगजीन। तो studybuddy.com को विजिट करो, या फिर मोबाइल यूज़ करते हो StudyBuddy की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे मैगजीन का ऑप्शन आएगा, उसे वहीं से रीड करना चाहो वहीं से कर लो, डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड की भी ऑप्शन है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू अ मंथ कवर होते हैं और हर महीने आपको ये मैगजीन मिला करेगी। अब बात करते हैं हमारे YouTube चैनल पे हमने पोल सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपसे डेली कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पर्टिकुलर टू अ टॉपिक, और फिर उस टॉपिक की वीडियो आपको हमसे मतलब उसके आंसर्स आपको मिलते हैं मुझसे थ्रू माय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस। और हमारी शॉर्ट वीडियोस भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स वीडियोस भी आपको रोज़ मिल रही हैं। कैसी लग रही हैं अगर आप देख रहे हो तो बताइए, और क्योंकि इनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं जाती तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियोस में आके भी इनको देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारी टीम बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मुझे सोशल मीडियाज़ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी इंस्टेंट एंड क्विक अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज भी एक्टिव हैं। तो जो पर्सन्स एडवांस लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, GST सीखना है डिटेल में, इनकम टैक्स सीखना है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। StudyBuddy ऐप को डाउनलोड करो, 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए हमारी टीम से बात कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।